बड़ी खबर बिहार से आपको बता दें, जहां पटना से इस वक्त की ये बड़ी खबर मिल रही है। कल शाम को एक बेकाबू थार ने एक ही परिवार के 5 लोगों को कुचल दिया। घटना बाढ़ थाना क्षेत्र के जमुनीचक गांव की है। ये सभी लोग सड़क किनारे शौच करने जा रहे थे। मरने वालों में 2 महिलाएं और 2 बच्चियां शामिल हैं। सड़क हादसे में एक महिला गंभीर रूप से घायल हो गई, जिसे इलाज के लिए पीएमसीएच भेजा गया। एक्सीडेंट के बाद कार का ड्राइवर फरार हो गया, जिसके बाद नाराज गांव वालों ने वहां पर आगजनी कर सड़क को जाम कर दिया। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं बिहार के पटना से। देर शाम एक बेकाबू थार ने एक ही परिवार के 5 लोगों को कुचल दिया। जमुनीचक गांव की एक घटना है। ये सभी लोग सड़क किनारे शौच के लिए जा रहे थे और मरने वालों में 2 महिलाएं 2 बच्चियां शामिल हैं। एक महिला गंभीर रूप से घायल हो गई है। तो तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर हैं, जहां गांव वालों का गुस्सा देखने को मिला। उन्होंने आग लगा दी, वहां पर प्रदर्शन किया है और नाराज लोगों ने हाईवे को जाम भी कर दिया। इस एक्सीडेंट के बाद कार का ड्राइवर फरार हो गया और उसके बाद गांव वालों का गुस्सा यहां पर फूट पड़ा। इन 2 तस्वीरों में आप वहां के हालात देख सकते हैं। 4 की मौत इस हादसे में हो गई है। हादसे को अंजाम देने वाला थार का ड्राइवर मौके से भाग निकला, जिसके बाद आक्रोशित लोगों ने हाईवे को जाम कर दिया और वहां पर आग भी लगा दी। तो तेज रफ्तार थार का कहर यहां पर देखने को मिला है। 5 लोगों को कुचल दिया, 4 की मौत हो गई और एक महिला गंभीर रूप से जख्मी है। और अब बात करते हैं राजस्थान की, जहां के श्रीगंगानगर में भीषण सड़क हादसा हो गया। यह हादसा तब हुआ जब 2 कारों में जोरदार टक्कर हो गई। अच्छी बात यह रही कि इस हादसे में कार में सवार सभी लोग सुरक्षित बच गए। ये हादसा श्रीगंगानगर के रायसिंह नगर के चौराहे पर हुआ, जहां 2 कारों में भिड़ंत हो गई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि एक कार कई बार पलट गई। इससे पहले चौराहे पर से 2 कारें गुजरी। इसके बाद सामने से एक कार आई, जबकि दूसरी तरफ से दूसरी कार आती हुई दिखाई दी। हालांकि सामने से आ रही कार के ड्राइवर ने ब्रेक लगाने की कोशिश की, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी और ये टक्कर हो गई। टक्कर के बाद एक कार पलटते हुए काफी दूर जाकर रुकी। हादसे के बाद आसपास के लोग दौड़े दौड़े वहां पर पहुंचे और कार में फंसे लोगों को बाहर निकाला। गनीमत रही कि इस हादसे में सभी की जान सुरक्षित बच गई। वहीं गोरखपुर के एक कॉलोनी में जेसीबी से सड़क की मिट्टी बराबर की जा रही थी, तभी हादसा हुआ और एक साथ बिजली के कई खंभे जमीन पर गिर गए। बिजली के खंभों के गिरते ही तार भी जमीन पर आकर गिर गए। तारों का गुच्छा इस शख्स पर भी गिरा, जो साइकिल पर अपनी बच्ची को स्कूल छोड़ने जा रहा था। तार गिरते ही दोनों जान बचाकर भागने लगे। अब एक दूसरा वीडियो देखिए। डिलीवरी बॉय यहाँ से बाइक लेकर गुजरा और उसके गुजरने के कुछ सेकंड बाद ही बिजली का खंभा यहाँ गिर गया। जरा सोचिए, अगर डिलीवरी बॉय को थोड़ी भी देर होती तो उसका क्या होता। इस घटना के चलते कुछ गाड़ियों को भी नुकसान पहुंचा। बताया जा रहा है कि सड़क को बराबर करने का काम नगर निगम की तरफ से कराया जा रहा है। इसी दौरान जेसीबी का ऊपरी हिस्सा बिजली के तार में फंस गया और ये हादसा हो गया। बिहार की राजधानी पटना में 15 अगस्त को एक घर से भाई बहन के शव मिले। इस हत्याकांड को कई दिन बीत गए, लेकिन पुलिस के हाथ अभी तक खाली है। इसी के चलते लोगों का गुस्सा भड़क गया। परिजनों ने पहले अटल पथ को जाम किया, फिर धरने पर बैठ गए और कुछ ही देर में यह प्रदर्शन हिंसक हो गया। गुस्साई भीड़ ने कई गाड़ियों में आग लगा दी और पथराव भी किया। प्रदर्शनकारियों ने एक स्कॉर्पियो और कई बाइक को आग के हवाले कर दिया। उन्होंने राहगीरों के साथ बदसलूकी की और कई गाड़ियों के शीशे भी तोड़े। कहा जा रहा है कि इस दौरान बीजेपी के एक नेता की गाड़ी भी इसमें फंस गई, जिन्हें अपना नेम प्लेट छिपाकर पीछे हटना पड़ा। स्थिति कंट्रोल करने के लिए पुलिस मौके पर पहुंची, लेकिन भीड़ ने उन पर पथराव शुरू कर दिया। जवाब में पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। इस बवाल के कारण अटल पथ पर करीब 1 किलोमीटर लंबा जाम लग गया, जिससे लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। सड़क में बने गड्ढे कितने खतरनाक हो सकते हैं, उसकी कई तस्वीरें एबीपी न्यूज आपको दिखा चुका है। महाराष्ट्र के पालघर और भिवंडी के बाद अब नासिक से एक और वीडियो सामने आया है, जिसमें दिखा कि गड्ढों ने स्कूटी सवार महिला का रास्ता रोक दिया। वो संभलकर जैसे ही आगे बढ़ने की कोशिश कर रही थी, तभी कार वाले ने पीछे से धक्का मार दिया और महिला लड़खड़ाते हुए सड़क पर गिर गई।
संयोग ठीक था कि महिला वहां से गुजर रही दूसरी कार की चपेट में नहीं आई, वरना बड़ा हादसा हो सकता था। हालांकि स्कूटी सवार के सिर में गंभीर चोटें आ गई थी। सड़क हादसे का यह वीडियो नासिक के गणेश उत्सव से पहले ही नासिक महापालिका ने सड़क को गड्ढा मुक्त बनाने का दावा किया था, लेकिन हकीकत सामने है। सड़क पर गड्ढे ही गड्ढे हैं, जिसमें आने जाने वाले गिर जाते हैं। वहीं यूपी के चंदौली में सड़क हादसे में 4 लोग घायल हो गए। यह हादसा चंदौली के सैयद राजा इलाके में हुआ। हादसे की तस्वीर वहां लगे सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो गई। ये हादसा तब हुआ जब वहां से गुजरते हुए एक ऑटो पर अचानक एक पेड़ गिर गया। यह ऑटो सवारियों को लेकर चंदौली से सैयद राजा कस्बा की ओर जा रहा था। तभी अचानक एक सूखा पेड़ सीधा ऑटो के ऊपर गिरा, जिसके बाद ऑटो बेकाबू हो गया और सड़क से काफी दूर जाकर रुक गया। पेड़ इतना भारी भरकम था कि ऑटो का अगला हिस्सा पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। हादसे के बाद ऑटो से 2 महिलाएं खुद ही बाहर निकल कर आईं, जबकि बाकी लोग अंदर ही फंस गए। घटना के बाद आसपास के लोग मौके पर पहुंचे और ऑटो के अंदर फंसे लोगों को बाहर निकाला। इस हादसे में 4 लोग घायल हो गए, जिन्हें अस्पताल भिजवा दिया गया। हरियाणा के पानीपत में बाइक सवार मनचलों ने लड़की से छेड़खानी की थी। इस घटना का वीडियो वायरल हुआ। अब दोनों मनचले अपने पैर पर सही से खड़े भी नहीं हो पा रहे। वीडियो में नजर आया कि 2 लड़कियां सड़क पार कर रही थी। तभी बाइक सवार इस मनचले ने अपनी घिनौनी मानसिकता का सबूत सामने रख दिया और उसकी ये करतूत बाइक के पीछे चल रही कार के डैश कैम में रिकॉर्ड हो गई। 24 अगस्त का ये वीडियो देखते ही देखते सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। इस पर पुलिस ने तुरंत एक्शन लिया, जिसके बाद दोनों मनचलों को पकड़ लिया गया। ये दोनों मनचले यूपी के बागपत के रहने वाले हैं, जिसमें एक का नाम प्रमोद, दूसरे का संजीव है। पुलिस की गिरफ्त में आने के बाद दोनों मनचले लंगड़ाते हुए नजर आए। इस वीडियो को देखकर पता चलता है कि पानीपत की पुलिस ने इनकी अच्छी खातिरदारी की होगी। दिल्ली मेट्रो वैसे तो यात्रियों की सहूलियत के लिए लाई गई थी, लेकिन यही मेट्रो अब जनता के मनोरंजन का नया साधन बन गई है। इस बार मेट्रो से जो वीडियो वायरल हो रहा है, उसमें मजे की 100% गारंटी है। मेट्रो में आपका स्वागत है। जी हाँ, अब दिल्ली मेट्रो में यात्रियों का स्वागत इसी तरीके से हो रहा है। सफेद कुर्ता पहनने वाली महिला ने दूसरी महिला को दबोच कर रखा है। दोनों ने एक दूसरे के बालों को बुरी तरह से खींच रखा है, मानो मेट्रो में 2 प्रतियोगियों के बीच मल्ल युद्ध चल रहा हो। दोनों में से कोई हार मानने को तैयार नहीं। बगल में बिखरा पर्स और मोबाइल अपनी अपनी मालकिनों का मुंह ताक रहे हैं और दोनों ही चोरी हो जाने के डर से कांप रहे हैं। लेकिन महिलाएं सिर्फ मारपीट में बिजी हैं। मेट्रो में आपका स्वागत है। इस बीच एक युवती बीच बचाव करने की कोशिश भी करती है, लेकिन सफलता नहीं मिलती, क्योंकि दोनों महिलाओं की लड़ाई खतरनाक रूप ले चुकी है। लड़ाई क्यों हुई ये भी जान लीजिए। पूरा फसाद सीट को लेकर हुआ, वो भी तब जब इस मेट्रो के अंदर आधी से ज्यादा सीटें खाली नजर आ रही हैं। ग्रेटर नोएडा में निकी भाटी के केस के बाद मध्य प्रदेश के भिंड में भी ऐसा ही एक मामला सामने आया। आरोप है कि 24 साल की नवविवाहिता को ससुराल वालों ने जहर देकर मारने की कोशिश की है। सोनाली की शादी 19 जुलाई 2025 को आदित्य के साथ बड़ी धूमधाम से हुई। सोनाली के माँ बाप ने दहेज में वो हर सामान दिया जिसकी जरूरत उनके दामाद और बेटी को थी, लेकिन कुछ दिनों बाद ही सोनाली को ससुराल वाले दहेज के लिए सताने लगे। आरोप है कि आदित्य और उसके घर वाले सोनाली को बुलेट देने के लिए प्रताड़ित करने लगे। जब सोनाली ने इनकार किया तो आदित्य ने न केवल उसे पीटा, बल्कि गर्म लोहे की रॉड से उसके हाथ जला दिए। हैवानियत की हद तो तब हो गई जब 19 जुलाई को सोनाली को कोल्ड ड्रिंक में जहर मिलाकर दे दिया गया, जिसके बाद उसकी तबीयत बिगड़ गई। सोनाली पिछले 1 महीने से आईसीयू में है। हालत में कोई सुधार नहीं और वो जिंदगी और मौत के बीच जंग लड़ रही है। भाई मयंक का आरोप है कि पूरे मामले को पुलिस नजरअंदाज कर रही है और अब तक आरोपियों के खिलाफ कोई एक्शन नहीं हुआ है। यूपी के कन्नौज में एक लड़की को फेसबुक पर एक लड़के से प्यार हुआ। घर से भागकर दोनों ने शादी भी कर ली, लेकिन अब लड़की अपने पति की तलाश में थाने पहुंच गई है। फेसबुक पर पहले दोस्ती हुई, फिर प्यार हुआ और जब घर वाले शादी के लिए राजी नहीं हुए तो रूबी अपने प्रेमी कृष्णा के साथ भाग गई और मंदिर में शादी कर ली। नतीजा क्या होगा ये रूबी को भी नहीं पता था। रूबी अब एक शिकायती पत्र और अपने पति की तस्वीर लेकर थाने पहुंची है, जिसमें लिखा है कि 5 महीने पहले इसने कृष्णा से शादी की थी और कृष्णा 15 अगस्त को इसे कन्नौज के रेलवे स्टेशन पर छोड़कर भाग गया। रूबी का आरोप है कि कृष्णा को उसके परिवार वालों ने छिपा कर रखा है। इसने ससुराल वालों पर मारपीट का आरोप भी लगाया।
रूबी का दावा है कि वो 3 महीने की प्रेग्नेंट है। ये कहता था तेरा साथ नहीं छोड़ूंगा कभी भी, कभी तेरे को छोड़ के नहीं जाऊंगा। कानपुर मंदिर में की थी सर। रूबी पिछले कई दिनों से पति की तलाश में सड़क पर भटक रही है, क्योंकि जब भी अपने ससुराल जाती है तो वहाँ इसे गालियाँ मिलती हैं और भगा दिया जाता है। बात करते हैं ग्रेटर नोएडा के निक्की भाटी केस की, जिसमें नया मोड़ सामने आया है। सूत्र बता रहे हैं कि रील बनाने और ब्यूटी पार्लर चलाने को लेकर निक्की और विपिन में आए दिन ही झगड़ा होता रहता था। निक्की और उसकी बहन कंचन दोनों को रील बनाने का शौक था। ये रील कुछ दिन पहले की है, जिसमें निक्की कार चलाते हुए नजर आ रही है। सूत्र बता रहे हैं कि निक्की और कंचन दोनों बहनों का रील बनाने को लेकर ही पति से विवाद होता था। कंचन ने ही सोशल मीडिया पर अकाउंट बनाया था, जिस पर दोनों बहनें रील अपलोड किया करती थी। इसके अलावा ब्यूटी पार्लर चलाने को लेकर भी दोनों बहनों का उनके पति से झगड़ा होता था। सूत्रों ने बताया कि 11 फरवरी को जब विवाद बढ़ा तो दोनों बहनें एक साथ मायके चली गईं। इसके बाद 18 फरवरी को पंचायत हुई, जिसमें तय हुआ कि अब दोनों बहनें रील नहीं बनाएंगी। पंचायत के फैसले के मुताबिक दोनों बहनों ने कुछ दिन तक तो रील नहीं बनाई और न ही ब्यूटी पार्लर चलाया, लेकिन कुछ दिनों के बाद फिर से उन्होंने रील बनाना शुरू कर दिया और पार्लर चलाने लगी, जिस पर मनमुटाव बढ़ने लगा। आरोप भले ही कुछ भी हो, लेकिन इस केस में रीलबाजी और ब्यूटी पार्लर चलाने की जिद भी बड़ी वजह बनकर सामने आ सकती है। थार जैसी गाड़ी में बैठते ही कुछ लोगों का मिजाज बिगड़ जाता है, इसीलिए थार चलाने वाले हर जगह अपनी ताकत की नुमाइश करने लगते हैं। चंडीगढ़ के मोहाली में भी कुछ ऐसा ही हुआ। कुछ लोगों ने जैसे ही तेज बहाव में दौड़ाई अपनी थार तो अगले ही पल उन्हें मिल गया कुदरत का पुरस्कार। कैसे, ये आप खुद देख लीजिए। हट जानी गड्डी यार। गाड़ी सवार लोगों ने जयंती देवी नदी के पानी में जबरदस्ती गाड़ी निकालने की कोशिश की और गाड़ी पलट गई। गई 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 उतर जा। लहरें इतनी तेज थी कि सफेद रंग की ये गाड़ी बहती चली गई। गाड़ी में 2 लोग सवार थे, वो दोनों गाड़ी में फंस गए। लेकिन इस दौरान जब लोगों ने सैलाब में फंसे एक शख्स को बाहर निकलने को कहा तो वो हाथ दिखाकर लोगों को ऐसे शांत करवाने लगा जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। निकल जा परा, निकल जा परा, निकल जा, निकल जा परा, निकल जा यार। काफी देर तक ये लोग नदी में फंसे रहे, लेकिन बाद में इन्हें जैसे तैसे बाहर निकाल लिया गया। पानी को कम आंकने की गलती थार वालों की तरह ओडिशा के एक यूट्यूबर ने भी की। ओडिशा के कोरापुट में बारिश के बाद दुदुमा झरना अपने पूरे उफान पर है। इस खतरे को नजरअंदाज कर यूट्यूबर वहां वीडियो शूट करने पहुंच गया, लेकिन उसकी ये गलती उस पर भारी पड़ गई। फेमस यूट्यूबर सागर टुडू अपने दोस्तों के साथ दुदुमा झरने पर शूटिंग कर रहा था। तभी माचकुंडा बांध से पानी छोड़ा गया और वो चट्टान में फंस गया। काफी देर तक यूट्यूबर सागर टुडू चट्टान को पकड़े अपना बैलेंस बनाए खड़ा रहा। सागर के दोस्तों ने रस्सी के सहारे उसे बाहर निकालने की कोशिश की, लेकिन अचानक पानी का दबाव बढ़ा और यूट्यूबर लड़खड़ा कर गिर पड़ा। इसके बाद यूट्यूबर कहां बह गया उसका कुछ पता नहीं चल पाया। हालांकि पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम सागर की तलाश में जुटी हुई है। राजस्थान के सिरोही में भी एक कार झांककर नाले में बह गई। कार वाले को लगा कि वो अपनी नई लग्जरी कार से उफनता नाला पार कर देगा, लेकिन तेज धार के आगे नई कार जवाब दे गई। कार नाले में बह गई और कार सवार की जान खतरे में पड़ गई। इसके बाद क्रेन को बुलाया गया और क्रेन को पकड़कर कार सवार बाहर निकलने लगा। कार का गेट खोलकर कार सवार ने क्रेन के सहारे बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन वो नाकाम रहा। कार सवार को नाले में फंसा देखकर आसपास के लोग मदद को दौड़े और कार ड्राइवर को सुरक्षित बाहर निकाल लिया, लेकिन उसकी कार काफी देर तक नाले में फंसी रही। ये घटना सिरोही जिले के पिंडवाड़ा इलाके में हुई। हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर में तो रेस्क्यू टीम ही बाढ़ में फंस गई। शुक्र खड्ड के तेज बहाव में फंसे एक व्यक्ति को बचाने के लिए रेस्क्यू टीम वहां जा रही थी, लेकिन नदी के तेज बहाव की चपेट में आकर उनकी नाव पलट गई। ये देखिए, बाढ़ में ये शख्स फंसा हुआ है और इसे बचाने के लिए आ रही है रेस्क्यू टीम। रेस्क्यू टीम मदद के लिए आ रही थी कि तभी उनकी नाव पानी के तेज बहाव में फंस गई।
नाव को निकालने की बहुत कोशिश हुई, लेकिन नाव नहीं निकली और पानी के भंवर में फंसकर पलट गई। वो पानी बढ़ गया आज ओए। नाव पलटने से नाव पर सवार रेस्क्यू टीम के सदस्य पानी में जा गिरे। हालांकि सभी को बाहर निकाल लिया गया। वहीं हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर में भी एक और हादसा हुआ। भारी बारिश की वजह से एक सड़क धंस गई, जिसके बाद कार का अगला पहिया सड़क में धंस गया और बाकी की कार हवा में ही लटक गई। गनीमत रही कि हादसे में कार सवार लोग पूरी तरह सुरक्षित हैं। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा में भारी बारिश से हालात खराब हो गए। नदी के तेज बहाव की वजह से एक पुल बीच से टूट गया। पुल गिरने का जो वीडियो सामने आया उसे देखकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ये देखिए, पुल का एक पिलर बहा और पुल धड़ाम से गिरा। केवल 4 सेकंड में पुल का एक बड़ा हिस्सा नदी में समा गया। ये पुल पठानकोट को हिमाचल प्रदेश से जोड़ने वाला चक्की पुल है, जो नदी के तेज बहाव को नहीं झेल सका और लहरों की टक्कर से जमींदोज हो गया। पुल गिरने के बाद प्रशासन ने लोगों की आवाजाही रोक दी है। भारी बारिश की वजह से पंजाब के पठानकोट में कई घर भी बाढ़ में समा गए। नदी ने ऐसा कहर बरपाया कि एक घर ही ताश के पत्तों की तरह डहा और नदी में बह गया। दो मंजिला ये मकान शान से खड़ा था, लेकिन बारिश की वजह से ये भर-भरा कर गिर गया। नदी ने घर की नींव पर ऐसा वार किया कि 2 मंजिला इस घर का एक बड़ा हिस्सा पलक झपकते ही ढह गया। घर का बड़ा हिस्सा गिरने के बाद ये घर अब रहने लायक नहीं रहा। हालांकि ये जानकारी नहीं मिल पाई है कि जब ये घर गिरा तो घर के अंदर कोई मौजूद था या नहीं। ठीक ऐसी ही एक घटना हुई। तेज बारिश की वजह से इस घर की नींव भी कमजोर हो गई और पूरा का पूरा घर तहस नहस हो गया। वहीं राजस्थान के कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात हैं। लोगों से बार बार नदी नालों से दूर रहने की अपील की जा रही है। इसके बावजूद कुछ लोग अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे। कुछ ऐसी तस्वीरें सिरोही से सामने आई, जहां एक शख्स ने अपनी थार कार पानी के तेज बहाव में उतार दी। लेकिन कुछ दूर जाने के बाद ही थार पानी के तेज बहाव में बहने लगी, जिससे वहां पर हड़कंप मच गया। इसकी जानकारी मिलते ही आसपास के लोग मौके पर पहुंचे और गाड़ी के अंदर बैठे लोगों को बचाने की कोशिश करने लगे। एक रस्सी के जरिए कुछ लोग गाड़ी के पास पहुंचे और उसके अंदर फंसे लोगों को बाहर निकाला और फिर एक-एक कर नदी से बाहर खींच लिया गया। बाद में क्रेन की मदद से गाड़ी को भी बाहर निकाल लिया गया। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में दीवार गिरने की खौफनाक तस्वीरें सामने आई। दीवार गिरने के बाद एक बिल्डिंग के अस्तित्व पर ही खतरा पैदा हो गया। बिल्डिंग पर लोग खड़े थे, तभी बहुमंजिला इमारत के नीचे का हिस्सा भर-भरा कर गिरने लगा। पहले तो इन लोगों को कुछ समझ नहीं आया, लेकिन जब इन लोगों ने बिल्डिंग के नीचे पड़े गड्ढे को देखा तो हैरान हो गए। घर के नीचे का हिस्सा ढहने के बाद अब इस बिल्डिंग के गिरने का खतरा मंडराने लगा है। राजस्थान के नागौर में उस वक्त चीख पुकार मच गई जब तेज बारिश के बाद एक जर्जर घर गिरने लगा। वहां लोगों की भीड़ जमा हो गई और फिर देखते ही देखते घर गिर गया। पहले घर की दीवार पर दरारें पड़ी, फिर प्लास्टर गिरा और फिर जर्जर मकान मलबे में तब्दील हो गया। लोगों को पता था कि ये घर किसी भी वक्त गिर सकता है, इसीलिए लोहारपुरा मोहल्ले के लोगों ने लोहे की जाली लगाकर रास्ता बंद कर दिया था और अगले ही पल ये घर ढह गया। गनीमत रही कि हादसे के वक्त घर के आसपास कोई नहीं गया और इस घटना से किसी को चोट नहीं लगी। लेकिन डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। यूपी के गोंडा का रहने वाला पवन कुमार यादव पेशे से स्कूटर मैकेनिक था और रमेश नगर में ही एक ऑटो स्टोर में काम करता था। रोज की तरह देर शाम काम से लौट रहा था, तभी दुकान के पास खड़े बिजली के पोल के संपर्क में आ गया और करंट लगने की वजह से वो झुलस गया। मैं वहाँ पे गई तो उनको डेथ हो चुकी थी। क्या हुआ था, मैं सीधा हॉस्पिटल लेके भाग गई। वहाँ पे कोई सुनवाई नहीं हुई है।
मृतक पवन की एक बेटी है, स्कूल जाती है। पत्नी ने बिजली विभाग पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए मुआवजे की मांग की है। पोषण के लिए दे देंगे तो सही है, नहीं देंगे तो भी सही। मेरा तो चला ही गया, मैं क्या बताऊं। देखिए, इंटरव्यू में गृह मंत्री अमित शाह ने 130वें संविधान संशोधन बिल की जोरदार पैरवी की और आरोप लगाया कि विपक्ष जेपीसी से भाग रहा है। अमित शाह ने यह भी कहा कि कांग्रेस उन्हें नैतिकता का पाठ ना पढ़ाए। अमित शाह ने लालू यादव का जिक्र करते हुए कहा, लालू जी के बचाने के लिए जो ऑर्डिनेंस मनमोहन सिंह लाए थे, वो ऑर्डिनेंस को फाड़ने का राहुल गांधी का औचित्य क्या था? अगर उस दिन वो मोरालिटी थी तो आज नहीं है क्या? क्योंकि आप लगातार 3 चुनाव हार चुके हो। इसके बाद अमित शाह ने बिल पेश करने के दौरान सदन में विरोध प्रदर्शन और बिल फाड़ने को लेकर भी विपक्ष को घेरा। पार्लियामेंट किस तरह से चलनी चाहिए वो अकेला सत्ता पक्ष तय नहीं कर सकता। किसी भी बिल के लिए या संवैधानिक संशोधन के लिए स्वस्थ बहस का वातावरण अगर विपक्ष नहीं बनाता है तो देश की जनता देख रही है। अमित शाह के इस इंटरव्यू के बाद कांग्रेस ने पलटवार किया। ऑर्डिनेंस कभी राहुल गांधी ने फाड़े ही नहीं। एक दूसरे पेपर को जिसे फाड़ते हुए दिखाया जाता है वो ऑर्डिनेंस नहीं था। तो झूठ की एक सीमा होती है, कम से कम जिम्मेदार पदों पे बैठे लोग तो झूठ न बोले। अमित शाह ने आरोप लगाया कि कुछ लोग जेल से सरकार चलाना चाहते हैं। बिल पास होने पर उनके मंसूबों पर पानी फिर जाएगा। वहीं अमित शाह ने पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के मुद्दे पर सफाई दी। इसमें बात का बतंकड़ नहीं बनाना चाहिए। धनखड़ जी संवैधानिक पद पर बैठे, अपने कार्यकाल में उन्होंने संविधान के हिसाब से अच्छा काम किया। इनकी निजी स्वास्थ्य की समस्या के कारण इन्होंने इस्तीफा दिया है। इस्तीफे के बाद पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ कहां हैं? इस सवाल पर अमित शाह ने कहा, सच और झूठ की व्याख्या आपने शायद विपक्ष क्या कहता है इसको बना ली। अमित शाह के इस बयान पर एनसीपी शरद गुट की नेता सुप्रिया सुले ने कहा, सच क्या है पता नहीं, लेकिन हमारे बहुत सालों से संबंध है वो उस फैमिली से। हमने उनको कांटेक्ट करने की भी कोशिश की, उनके दामाद है, बेटी है, फैमिली है, सबको कोशिश की, लेकिन किसी से बात नहीं हो पाई। बड़ी खबर का रुख कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी के गुजरात दौरे का आज दूसरा दिन है। पहले दिन पीएम ने अहमदाबाद से भारत पर उंगली उठाने वालों का बिना नाम लिए दो टूक जवाब दिया और कहा कि भारत किसी के दबाव में नहीं आएगा। आत्मनिर्भरता के मंत्र से देश अपने पैर पर खड़ा है तथा तेजी से प्रगति कर रहा है। इसके साथ ही पीएम मोदी ने डोनाल्ड ट्रंप की टैरिफ का जिक्र किए बिना इशारों ही इशारों में बड़ी बात कह दी। कहा कि मोदी सरकार देशवासियों पर कभी कोई आंच नहीं आने देगी, चाहे कितना भी दबाव आए, हम झेलने की अपनी ताकत बढ़ाते रहेंगे। दुनिया में आर्थिक स्वार्थ वाली राजनीति सबको अपना करने में लगा है, उसे हम भली भांति देख रहे हैं। मैं गांधी की धरती पे से बोल रहा हूं। मेरे देश के लघु उद्यमी हो, किसान हो, पशुपालक हो, हर किसी के लिए मैं आपको बार बार वादा करता हूं, मोदी के लिए आपके हित सर्वोपरि है। दबाव कितना ही क्यों ना आए, हम झेलने की अपनी ताकत बढ़ाते जाएंगे। अंतरिक्ष से लौटे ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला अपने घर लखनऊ पहुंचे। एयरपोर्ट से लेकर सड़कों तक शुभांशु के स्वागत के लिए जनसैलाब उमड़ पड़ा। 1 साल बाद शुभांशु अपने घर लौटे हैं। हाथ में तिरंगा लिए हजारों लोग शुभांशु के अभिनंदन के लिए लखनऊ एयरपोर्ट पहुंचे, जहां विशेष बैंड से उनका अभिवादन हुआ। एस्ट्रोनॉट की ड्रेस में बच्चों ने शुभांशु का वेलकम किया। लखनऊ की सड़कों पर शुभांशु शुक्ला के सम्मान में रोड शो भी निकाला गया। इस यात्रा में शुभांशु का परिवार भी उनके साथ था। रास्ते में स्कूली बच्चों से लेकर हर वर्ग के लोग उनका मान बढ़ाते दिखे। किसी के हाथ में शुभांशु शुक्ला के पोस्टर थे, तो कोई तिरंगा, तो कोई गुब्बारे लेकर पहुंचा था। इसके बाद शुभांशु अपने स्कूल पहुंचे, जहां उनका ग्रैंड वेलकम हुआ। इस पूरी यात्रा में शुभांशु का परिवार काफी भावुक दिखा, खासतौर से उनकी मां। करीब 1 साल बाद लखनऊ का लाल घर जो लौटा के।
और बड़ी खबर का रुख कर रहे हैं। इजराइल की सेना गजा पर लगातार ताबड़तोड़ हमले कर रही है। आईडीएफ के हमलों से गजा में हाहाकार मच गया है। गजा पर किए गए ताजा हवाई हमले में 5 पत्रकार समेत 20 लोगों की मौत हुई है। स्थानीय स्वास्थ्य अधिकारियों ने इजराइल के हमलों के बारे में जानकारी दी है। ये हमले दक्षिणी गजा के एक अस्पताल पर किए गए। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने गजा में हुए हमले पर दुख जताया और कहा कि इजराइल पत्रकारों, डॉक्टर और सभी नागरिकों के काम को महत्व देता है और सेना इस घटना की जांच कर रही है। तो इस हमले में 5 पत्रकारों समेत 20 की मौत हो गई।